Hi to all my beautiful Gemini, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So this reading is all about कि आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, यूनिवर्स आपको कौन सा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कौन सा गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाला है, कब तक आने वाला है, किस तरीके से आने वाला और किस चीज़ से रिलेटेड होगा, ये मैं देखने वाली हूँ। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो यूनिवर्स से, उसका आंसर आपको इस रीडिंग में मिलेगा कि जल्द आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग है मिथुन राशि वालों के लिए, जेमिनाई के लिए डिवाइन आप मुझे बताएं क्या है, क्या मैसेज है जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। पहला कार्ड मैं यहाँ देख पा रही हूँ, रिलीज। ऐसा दिखाई दे रहा है कोई पैटर्न आप ब्रेक करने वाले हो, ठीक है, उसको रिलीज करने वाले। एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा लूप जो कंटिन्यूअसली आपको स्टक कर रहा था, जो कंटिन्यूअसली फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर रहा था, इमोशनल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा था, वो पैटर्न को आप जो है ब्रेक कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आप जनरेशनल कर्स को भी ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड यू आर रिलीजिंग दैट ऑल दैट इमोशनल। सबसे ज़्यादा दिखाई जो दे रहा है यहाँ पे इमोशन के साथ जुड़ा हुआ जो भी ब्लॉकेजेस है ना, कोई फियर हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, डर हो किसी चीज़ का, वो आप रिलीज़ कर पाओगे। जो आप सालों से करना चाह रहे थे और नहीं कर पा रहे थे, वो यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो जस्ट लेट मी एडजस्ट द कैमरा। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये करके आप बहुत रिलैक्स, बहुत लाइट हार्टेड महसूस करने वाले हो। आई सी कि ये किसी सिचुएशन, किसी फेज का एंड हो रहा है और ये आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। ठीक है, ये टाइम है जहाँ आप मूव ऑन कर रहे हो और मुझे दिखाई दे रहा है नए दोस्त बना रहे हो, नए फ्रेंड सर्किल में आप जा रहे हो जहां आप इमोशनली हैप्पी फील कर रहे हो। किसी वेडिंग, ग्रेजुएशन सेरेमनी या फिर बर्थ अनाउंसमेंट होने वाली है या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है जहां आप इंजॉय फाइनली कर पा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी कभी पार्टी में जाते हो, मैरिज में जाते हो, इंगेजमेंट में जाते हो, बट कहीं ना कहीं आपकी लोनलीनेस और डिप्रेशन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ पाता और मेनली ये कि आप मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि फाइनली अब हर एक मोमेंट को अपनी लाइफ का एंजॉय करने वाले हो, क्योंकि जो इमोशंस ब्लॉकेजेस है ना, वो बहुत ख़राब ब्लॉकेजेस होता है और वो इमोशनली आपको स्टक रहता है और जहाँ आप इमोशनली स्टक रहते हो वहाँ आप किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हो, चाहे आप कहीं भी हो। ठीक है, तो वो इमोशनल ब्लॉकेजेस उप्स ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देन आई कैन सी एस ऑफ फायर। लेट मी एडजस्ट द कार्ड गाइज। ओके, वी हैव एस ऑफ अर्थ अगेन। ये बता रहा है आपके लिए लाइफ में कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ और विद इन 6 वीक। यहाँ पे ये कंफर्म कर रहा है ये दोनों कार्ड कि कोई ना कोई, या आपका लोन सैंक्शन हो रहा है या फिर लोन मिल रहा है, पैसे की मदद आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। ये आपको गिफ्ट के फॉर्म में मिल रही है, ये एक टाइम, सर्टन टाइम पीरियड के लिए मिल रही है। जो भी मैंने आपको बताया, लोन सैंक्शन होना, लोन अप्रूव होना, वो जो भी है आपके लिए हो रहा है। बट किसी न किसी तरीके से अगर आपको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी तो वो यूनिवर्स जो है आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है या तो आप लोन रिसीव कर रहे हो या जो अपना कर्ज है वो आप अदा कर रहे हो। आपने किसी से कर्ज लिया था तो वो फाइनली डेप्ट जो है कि वो क्लियर आप कर पा रहे हो। ठीक है, यू आर फाइनेंशियली ब्लेस्ड, आई कैन सी राइट हियर विद दिस कार्ड। एंड आई सी यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटीज़ कि आपने किसी की मदद की हो और वो अब आपको जैसे ना गिव एंड टेक का वो समय है कि आप ख़त्म कर पा रहे हो। एस ऑफ अर्थ अचानक से फिर बता रहा है आपके लिए कि यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इन फ्लो ऑफ अबंडेंस यहाँ हो रहा है। कोई बिजनेस अगर किसी के साथ आपने डिसाइड किया था कि मुझे इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर कोई दिमाग में आइडिया चल रहा था, किसी पर्सन को आप कंसिडर कर रहे थे कि इसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो, तो वहाँ पे शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन हो रहा है। तो फाइनेंशियल डेफिनेटली कोई ना कोई ऑफर जो है कि आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ जो है वो बता रहा है कहीं ना कहीं आप या तो कोई ट्रेडिंग या फिर कोई बिजनेस लर्न आप करने वाले हो यहाँ पे। ठीक है, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, वो कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है पैसों से रिलेटेड। पैसे कैसे कमाने हैं, लर्निंग एंड अर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो और इसमें जो है कि आप सक्सेस भी पा पाओगे, क्योंकि वापस से 6 ऑफ फायर बता रहा है यहाँ पे, यानी 6 ऑफ वांड और 666 के साथ अपनी एनर्जी को तुरंत क्लेम कर लीजिएगा, क्योंकि ये साल वीनस का है और वीनस का ही नंबर 6 नंबर आया है आपके लिए। तो ये कार्ड बता रहा है ये साल आपके लिए जीत लेके आ रहा है, ये साल गुड न्यूज़ लेके आ रहा है। गुड न्यूज़ इज़ ऑन द वे। किसी ना किसी तरीके से अवार्ड मिल रहा है, जीत मिल रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके इस काम करने से। ठीक है, तो पैसों को लेके फाइनेंशियल मैटर में मैं यहाँ पे आपके लिए क्लियरली देख पा रही हूँ कि ब्लेसिंग्स आती हुई दिखाई दे रही है। एंड
देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी दिखाई दे रहा है कि नया एरिया जो है आप उसको एक्सप्लोर करने वाले हो, एंड पढ़ाई में आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप करियर स्विच करना चाहते हो, करियर ट्रांजिशन भी दिख रहा है, तो उसमें भी जो है कि शुरू में आपको चैलेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं, बट आगे जाके मैसिव सक्सेस मिलेगी आपकी मेहनत और पॉजिटिविटी की वजह से। बिकॉज जो भी आप डिसीजन मेकिंग करने वाले हो रिगार्डिंग योर करियर, दैट इज गोइंग टू गिव यू जस्टिस। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्लियरली जस्टिस का कार्ड ये भी बता रहा है आपके लिए आपके कार्मिक डेप्ट भी क्लियर हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज द कार्ड विच इज इंडिकेटिंग कार्मिक डेप्ट क्लियर होने से आपके लाइफ में डीएनए लेवल पे चेंज आता है, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बी इट स्पिरिचुअल या फिर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो एक कार्मिक डेप्ट भी जो है कि आपका क्लियर हो रहा है। बार बार तराजू मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड से आपके लाइफ में मैसिव चेंज और सक्सेस आएगी। ये वो सीक्रेट सॉस है जो कि आपके लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस क्रिएट करने वाला है। ठीक है, हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। देखो यहाँ पे उन लोगों के लिए है जिनको इंजेक्शन लेना पड़ता है या इंजेक्शन ले रहे हो, इंसुलिन कोई प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे वापस से आप दिखाई दे रहे हो कि ग्रैटिट्यूड के साथ, हीलिंग के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ अपने आप को होलीनेस में वापस से रिटर्न कर पाओगे। ठीक है, अगर जो प्रैक्टिस करेंगे वो हील अपने आप को कर पाएंगे। यहाँ पे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। सी दिस इज़ द कार्ड। तो जो भी रिटर्निंग टू द होलनेस, यहाँ पे कोई भी आपको मेडिकल इश्यू है और चाह रहे थे कि आप उस प्रोसेस में हो कि आप अपने आप को हील करना चाह रहे हो, आप रेडी हो मेहनत करने के लिए, ग्रैटिट्यूड करने के लिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए, तो वो हीलिंग आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन है, जो भी मेडिकल इशू है वो आपका रिजॉल्व हो सकता है। यू कैन रिटर्न टू द होलनेस, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती है। ओके, किसी के साथ मैंने आपको कहा था ना कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, ये किसी पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आपके सोलमेट के साथ, जैसे कोर्ट मैरिज हो रही हो या फिर कमिटमेंट मिल रही हो, लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप किसी के साथ आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा रिलेशनशिप आप कल्टीवेट कर रहे हो, अच्छा रिलेशनशिप आपको हील कर रहा है, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में यूनिवर्स के साथ फाइनली को क्रिएट यहाँ पे कर पा रहे हो। आपके पार्टनर की वजह से आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, आपके पार्टनर आपके पैसे से मदद कर दे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। जो भी हो, यहाँ पे आपको पार्टनरशिप का पॉजिटिव साइड देखने को मिलने वाला है। आपके पार्ट कोई हो सकता है यहाँ पे बेचैन है आपसे बात करने के लिए, अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए, अपना लव एंड इमोशन शेयर करने के लिए, तो फाइनली दिस पर्सन इज डूइंग दैट। ठीक है, यहाँ पे फाइनली आपका पाथ क्लियर हो रहा है यहाँ पे जेमिनाइज। ओके, विल सी द कार्ड फ्रॉम हियर एज वेल। स्केप मटेरियलिज्म, मुझे दिखाई दे रहा है कि मटेरियलिस्टिक प्लेजर आएगा, बट कहीं ना कहीं आपके लिए उतना, जब भी आपको मिल जाएगा ना तो आपको लगेगा कि यार इससे बड़ा आपको कुछ चाहिए, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ। किसी चीज़ का 30 डेज चैलेंज लोगे हीलिंग विजुअलाइजेशन का, वो आपको मदद करेगा उस ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने में, आप उस चीज़ को कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग, योर मैसेज। अपनी रीडिंग 666 के साथ क्लेम कर लीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।